जिस आदमी ने आईआरएस की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे। भाजपाइयों तुम बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी, याद रख लेना, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया था? पंकज भाई, कौन पकड़ा गया था? बंगारू लक्ष्मण। वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था? रक्षा सौदे में। किसके रक्षा सौदे में? भारत माता के रक्षा सौदे में। इनके दफ्तर में फोटो लगा उसका। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा, वो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। तुम अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हो। भाजपाइयों, तुम लोग उठाते सवाल। अरे इतना ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सौरभ भाई ने, बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्ष्मण को रिश्वतखोरी के मामले में सजा हुई है। सजा याफ्ता पार्टी के लोग हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के लोग, याद रखना। इसलिए भाजपाइयों का अगला नाम क्या है? बीजेपी नहीं, बंगारू जनता पार्टी। से एक शब्द निकला कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन इन 181 दिनों में, इन 181-82 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के। जेल के कष्ट से नहीं, याद रखना, जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं। एक बात को लेकर परेशान हुआ। अरविंद केजरीवाल जी से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मुझसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आतिशी जी से पूछा, इन्होंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहा शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपाई कहते थे शराब घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए कहा कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा। भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। न जो
रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के धर्म के, भाषा और वेश के द्वंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। प्रणय जी थोड़ा सा हाथी पकड़ना। नामांकन भरा है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में मिला है। मैंने पुनः कोटा संसदीय क्षेत्र से आशीर्वाद मांगा है। मैं कोशिश करूंगा कि जो विश्वास भरोसा रखा है, उस विश्वास भरोसे को और कायम रखूं और नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम देश के अंदर प्रगति, खुशहाली, समृद्धि और हमारी शक्ति सामर्थ्य को और बढ़ाकर तीसरे कार्यकाल में अभूतपूर्व निर्णय और फैसलों से इस देश को आगे ले जाएं। क्या जीत और प्रचंड होगी इस बार? सारे देश के अंदर मोदी जी के प्रति अति विश्वास है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल देश की जनता इंतजार कर रही है। देश की जनता चाहती है कि 10 साल तक जो उन्होंने काम किए, उन कामों को आगे बढ़ाना है, उन निर्णय, फैसलों और नीतियों को आगे बढ़ाना है। सर, कोटा को लेकर कुछ विशेष योजना आगामी जब आपको आगे मौका? निश्चित रूप से जो काम कोटा के बचे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि जो समय बचा है उस तीसरे कार्यकाल में हम और पूरा करेंगे और भारत एक विकसित भारत की राह की ओर बढ़े, इसलिए तीसरा कार्यकाल। कांग्रेस के लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। किस तरह के हालात है? यार हिलाते हो। बागी प्रत्याशियों का संदेश देना चाहेंगे? ठीक है अमित, लो लपका छोड़ दी मैंने, इधर आ। नामांकन दाखिल कर दिया है आपने, क्या आगे? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से आज नामांकन दाखिल किया है।
इस संसदीय क्षेत्र की जनता का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। इनकी आशीर्वाद, इनकी ऊर्जा मुझे कार्य करने की नई प्रेरणा करती है और मैं कोशिश करूंगा एक बेटे भाई के रूप में इनकी सेवा करता रहूं। आज जिस तरह का जनसैलाब आपको देखने को मिला है, चुनाव नजदीक आ गए हैं, आगे इसी तरह का जनसैलाब मिलेगा? कोटा की जनता का, बूंदी की जनता का, संसदीय क्षेत्र की जनता का हमेशा प्यार मिला है। मैंने हमेशा 4 चुनाव लड़े हैं, 4 चुनाव में जनता का और विश्वास भरोसा कायम रखा है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now